नालंदा शब्द संस्कृत के तीन शब्दों ना, आलम और दा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध ना रखना। लेकिन ज्ञान के मंदिर नालंदा विश्वविद्यालय पर ही प्रतिबंध लगाने और बार बार इसे नष्ट करने की कई कोशिशें की गईं। 427 ईस्वी में जब कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, तब से अगले 700-800 सालों तक नालंदा देश दुनिया में ज्ञान की अलख जगाता रहा। ध्यान, अध्यात्म और ज्ञान एक जगह मिले, इस अवधारणा के साथ शुरू हुआ यह दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक है, जहां प्रवेश मेरिट के आधार पर मिलता था। रहना, खाना, पढ़ना सब निःशुल्क था। सभी काम लोकतांत्रिक प्रणाली से होते थे। बताया जाता है कि गौतम बुद्ध ने भी कई बार नालंदा की यात्रा की और यहाँ ध्यान लगाया। नालंदा के अवशेषों से पता चलता है कि अनूठी स्थापत्य कला वाले इस स्थान में 300 कमरे और धर्मगूंज नाम का 9 मंजिला गगनचुंबी पुस्तकालय था। 3 हिस्सों में बटे पुस्तकालय में 90 लाख से अधिक किताबें थीं। भारत में जब विदेशी आक्रमण शुरू हुए, तब साल 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया और यहाँ के धर्माचार्यों और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करके 3 बार यहाँ आग लगवाई। कहते हैं कि पुस्तकालय महीनों तक जलता रहा और उसके साथ ही जल गया हमारे ज्ञान का अथाह सागर। परिसर में बनी सुंदर मूर्तियां नष्ट हो गईं और सब कुछ बिखर गया। बख्तियार खिलजी का मुख्य उद्देश्य भारत के सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्रों को नष्ट करना और इस्लामी शासन स्थापित करना था। बिहार की राजधानी पटना से 90 किलोमीटर दूर आज भी इस प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेष इसकी समृद्धि की गवाही देते हैं। यहाँ खुदाई में मिले 1.5 लाख वर्ग फुट में फैले अवशेष विश्वविद्यालय का केवल 10% हिस्सा ही माने जाते हैं। अब नालंदा की तर्ज पर राजगीर में नया नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया है। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1749 करोड़ की लागत से बने नए नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम ने कहा कि आग की लपटों में पुस्तकें भले ही जल जाएं, लेकिन आग ज्ञान को नहीं मिटा सकती। आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। इसके पुनरुद्धार का प्रस्ताव सबसे पहले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2006 में बिहार विधानसभा के संयुक्त सत्र में रखा था। 2007 में फिलीपींस में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 16 सदस्य देश भी इसके लिए राजी हुए। भारत की संसद ने 2010 में नालंदा अधिनियम पारित किया। सितंबर 2014 में यहाँ छात्रों के पहले बैच का नामांकन हुआ। बिहार सरकार ने 455 एकड़ जमीन आवंटित की। बीवी तोशी ने प्राचीन नालंदा के वास्तु को दर्शाते हुए पर्यावरण अनुकूल वास्तुकला का डिजाइन बनाया। विश्व मानकों से मेल खाती सभी आधुनिक सुविधाएं यहाँ हैं। 2016 में नालंदा के खंडहरों को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया। नालंदा यूनिवर्सिटी परिसर नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, जो गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म रहेगा। 455 एकड़ में फैले कैंपस में कुल 221 संरचनाएं हैं। 100 एकड़ में तालाब है जिसका पानी रिसाइकल होता है और 150 एकड़ में पौधे लगाए गए हैं। कैंपस में एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और यह विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, यानी इस कैंपस से कार्बन समेत कोई भी हार्मफुल केमिकल बाहर नहीं जाएगा। इसका निर्माण पंचामृत सूत्र के आधार पर किया गया है। कैंपस की इमारतें डेंसिकेट इवेपोरेटिव टेक्निक से बनी हैं। कंप्रेस स्टेबलाइज ईंटों की मोटी कैविटी वाले दीवारें हैं। 17 देशों के 400 स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं। पीजी और पीएचडी के 7 सब्जेक्ट की पढ़ाई जारी है और 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू होने वाली है। साथ ही 10 डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी हैं। यहाँ 40 क्लासेस वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक हैं, जिनकी सिटिंग कैपेसिटी 1900 स्टूडेंट्स की है। 550 स्टूडेंट्स कैपेसिटी का हॉस्टल, 2000 स्टूडेंट्स कैपेसिटी का एम्फी थिएटर, 1 इंटरनेशनल सेंटर, 300 सीट वाले 2 ऑडिटोरियम, फैकल्टी क्लब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी हैं। आधुनिक लाइब्रेरी और रिसोर्स सेंटर के साथ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड क्लासरूम और रिसर्च सेंटर हैं। यूनिवर्सिटी ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए 137 स्कॉलरशिप भी शुरू की हैं। ये क्षेत्र भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जैसे आध्यात्मिक देवताओं की दी सकारात्मकता से भरा है।
आज के नालंदा का उद्देश्य भी न केवल छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना बल्कि उन्हें वैश्विक नागरिक बनने के लिए तैयार करना भी है। नालंदा का पुनरुद्धार यही दर्शाता है कि निर्माण विनाश से अधिक स्थायी है और ज्ञान को कोई नष्ट नहीं कर सकता। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।